नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना इंडिया। आपको ज्ञात होगा कि कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी, जिनका निधन 12 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से हो गया था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी मौत का जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी को ठहरा दिया। राजीव त्यागी की मौत के मामले में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ लखनऊ में जो एफआईआर दर्ज की गई है, इस मामले पर हमारे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता काले जी। मैम, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जगमाल जी, मैं उनकी जो दिवंगत आत्मा है, उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और ईश्वर से निवेदन करती हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। जहां तक राजीव त्यागी जी का सवाल है, उनके साथ बहुत डिबेट्स मैंने भी करी हैं और उनके साथ गहमा-गहमी भी मेरी हुई है। इनफैक्ट मैं उनके साथ बड़े अच्छे से बात करती थी, लेकिन वो 2-3 डिबेट्स में उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो बहुत ही आपत्तिजनक थी, जो ठीक नहीं थी। तो ये तो हर डिबेट का पैटर्न है। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे और इतने समय से ये चलता आ रहा है। अगर इतनी दुख की बात है, इतने शर्म की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अब लखनऊ में हजरतगंज में एफआईआर कर दी है चैनल के खिलाफ भी और संबित पात्रा जी के खिलाफ भी, और कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक जो है, इन लोगों की बात जो जिस तरीके की गहमा गहमी हुई और उन्होंने उनको जयचंद बुलाया, इसलिए उनको तुरंत डिबेट के बाद अटैक पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। आपको नहीं लगता ये बहुत ही मतलब घटिया की राजनीति आप कर रहे हो? और उस व्यक्ति जो जिनकी मृत्यु हो गई है, क्या वो इतने कमजोर दिल थे? वो इतने समय से कांग्रेस पार्टी को डिफेंड कर रहे थे, वो इतने समय से डिबेट्स कर रहे थे। ऐसे तो हर एक प्रवक्ता को अटैक हो जाना चाहिए। हम जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो लोग भी डिबेट करते हैं, सबको अटैक पड़ जाना चाहिए। मतलब आप क्या किस तरीके की थ्योरी, किस तरीके की कंस्पिरेसी थ्योरी आप समाज के बीच में ला करके आ रहे हो? मुझे मतलब ये बात इतनी दुख की है ना, और मुझे आश्चर्य ये होता है कि ये जो गांधी परिवार है, इन लोग अपने लोगों को रोकते क्यों नहीं है इस तरीके की बचकानी हरकतें करते हुए? आप अपने एक प्रहरी जिसने इतने साल कांग्रेस की सेवा करी निस्वार्थ भाव से, आप उनकी एक्चुअली मृत्यु का मजाक उड़ा रहे हो। आप इस तरीके की बातें अटैच कर रहे हो, यानी कि उनकी मृत्यु के ऊपर आप राजनीति कर रहे हो। आप लोगों का स्तर राजनीति का इतना गिर गया है कि एक व्यक्ति जो कांग्रेस के लिए जिया और कांग्रेस का ही वही डिफेंड करते करते वो इस दुनिया से चले गए, वो मर गए, उसके बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा और अब तुम उनके नाम पर राजनीति कर रहे हो। अब तुम उस चीज को राजनीति में घसीट रहे हो। अरे वो व्यक्ति वो चले गए इस दुनिया से, उनको आप चैन से कम उनकी आत्मा को शांति से वहां पर तो रहने दो, कम से कम उनके परिवार को तो चैन से जीने दो। और उस जो इनका वर्कर वहां पर हजरतगंज लखनऊ में है, उसको क्यों नहीं गांधी परिवार ने, ये तो हर चीज पे निकल के आ जाते हैं बाहर, वाड्रा ने, फैमिली ने और गांधी परिवार ने क्यों नहीं बोला कि इतनी घटिया राजनीति तुम कर रहे हो? इस स्तर की राजनीति आश्चर्य की बात है। ऐसे तो मतलब अटैक पड़ जाने चाहिए, एंकर्स को अटैक पड़ जाए, सारे जितने बोलने वाले, जो जितने पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं हर पार्टी के, किसी को भी किसी के कहने पे अटैक हो जाएगा। मतलब ये बहुत ही दुख की बात है। और हर चीज के लिए तुम भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम कर दोगे, हर चीज के लिए। कांग्रेस में मतलब किसी को छींक भी आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी की गलती है। अगर इनके किसी कार्यकर्ता को कोविड हो जाए तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की गलती है। तो ये इतनी घटिया राजनीति जगमाल कभी नहीं हुई इस देश के अंदर, कभी नहीं हुई। कांग्रेस वालों ने भी मुझे नहीं लगता कभी इतना स्तर इंदिरा जी के टाइम पे, नेहरू जी के टाइम पे ये गिराया होगा जो अभी सोनिया जी के टाइम पे, राहुल और प्रियंका के टाइम पे गिरा है। तो मैं तो इनको ये बोलूंगी कि जो व्यक्ति आपके जो प्रहरी थे, जो आपके इतने टॉल लीडर थे, बहुत अच्छा वो बोलते थे। मैंने उनके साथ खुद डिबेट करके मुझे खुद आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसी चैनल पे 5 से 6 वो डिबेट कर रहे थे, 6 से 7 मैंने भी उसी चैनल पे डिबेट करी। और मैं शॉक्ड हो गई जब मैंने तुरंत डिबेट के बाद ये न्यूज पढ़ी, मुझे लगा ये झूठी न्यूज तो नहीं है। तो उनकी आत्मा को प्लीज अब चैन से रहने दीजिए, उनके परिवार को चैन से रहने दीजिए, उनका दोहन मत कीजिए अपनी घटिया और गंदी राजनीति के लिए। मेरा ये निवेदन है कांग्रेस पार्टी से। ठीक है। तो दूसरी तरफ बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के दलित विधायक के साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो जाने के बाद भी उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया दंगाइयों द्वारा, फिर भी कांग्रेस के आला कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सभी चुप है। इस मामले पर आप क्या कहेंगे मैम? देखिए जगमाल, जहां तक इनके कांग्रेस के एमएलए जो दलित फेस हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे गांधी और वाड्रा परिवार का कोई लेना देना नहीं है। पूरे समुदाय से, चाहे वो दलित समुदाय हो, चाहे मुस्लिम समुदाय हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी समुदाय हो, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। कोई जले, कटे, मरे,
गांधी और वाड्रा परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ इनके लिए राज सत्ता के सत्ता भोगने के साधन है, उनके राजगद्दी तक पहुंचने का माध्यम है। इनको सिर्फ और सिर्फ उनके साथ वोट बैंक की राजनीति करनी होती है। उनका घर चल गया, इनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो चाहते हैं इस तरीके के कम्युनल दंगे हो। और दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे उसी के तर्ज पर आज कर्नाटक के अंदर दंगे हो रहे हैं। दिल्ली के दंगों के टाइम पे मैं आपको रामलीला मैदान की सोनिया जी की स्पीच याद दिला देती हूँ। उन्होंने वहां से आह्वान किया था कि हम सबको सड़कों पर आना पड़ेगा, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और उसके बाद शाहीन बाग तो फेस था। दिल्ली के दंगे भी वेल थॉट आउट प्लान के तहत हुए थे, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। और उसके बाद हिंदू मुसलमान के दंगे भड़काए गए, लोग मारे गए, आगजनी करी गई। और उसी तर्ज पर और कई महीनों से, बाय द वे, कर्नाटक में कई महीनों से ये खेल चल रहा है। मैं आपको कुछ महीने पहले की घटना याद दिलाती हूँ, कर्नाटक के देवनगरी की। देवनगरी में 2 मुसलमान महिलाएं एक हिंदू की दुकान से सामान खरीद के निकली, तो एक बहुत बड़े मॉब ने उनको घेर लिया, बोला कि तुमने हिंदू की दुकान से सामान कैसे खरीदा? ये हिंदू हमारे दुश्मन है, इन लोगों की दुकान से सामान मत खरीदो, ये सामान फेंक दो। और उनके पीछे पड़ गए। वो एक घटना थी। उसके बाद आप देखिए बेंगलोर में जिस तरीके का हुआ, 1 घंटे के अंदर वो पोस्ट आया नवीन का, जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनके रिश्तेदार का, और 1 घंटे के अंदर 500 से 700 लोग सड़क पर आ भी गए। कैसे ऐसे हो सकता है अगर आपने प्लान ना किया हो? कैसे हो सकता है कि आपका ब्लू प्रिंट ना हो? और उसके बाद आप बिल्कुल बिल्ला वॉरफेयर की नीति को ध्यान में रख के ये पूरा आपने अटैक किया। पहले 100 लोग आए, फिर पीछे चले गए, उसके बाद 200 लोग आए, फिर 300 लोग आए। वो गुरिल्ला वॉरफेयर जो होती है ना, छापा मारो और भाग जाओ, उसके बाद फिर से छापा मारो भाग जाओ। इन्होंने ये किया। पेट्रोल पंप थे इनके पास, आप सोचो, हथियार थे इनके पास, आप सोचिए। उसके बाद इन्होंने पुलिस चौकियों को ध्वस्त किया, 2 डीसीपी की इनोवा जलाई, पुलिस चौकी के बाहर जितनी भी व्हीकल्स थे वो सारे के सारे जलाए। 60 पुलिस वालों को इंजर्ड किया है, 60 पुलिस वालों को इंजर्ड किया। इन्होंने प्लान करके रखा था पुलिस वालों को मारेंगे, क्योंकि नवीन को अरेस्ट करा हुआ था। कहते हैं हमारे हवाले कर दो। क्यों तुम्हारे हवाले कर दो? क्यों तुम्हारे हवाले कर दो? तुम क्या सबको मारोगे? तुम क्या इस देश में कानून से ऊपर हो गए हो? और अगर तुम्हारे मोहम्मद प्रॉफिट को, ये कहते हैं कि हमारे मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में गलत शब्द लिखे थे, अगर लिखे थे तो कानून नाम की चीज नहीं है कि इस देश में जाकर के उसके खिलाफ एफआईआर करते, उसको अरेस्ट कराने की बात करते। और उसके बाद सोचो, वहां जब इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने कल चिकमंगलुरु में जो बेंगलोर से थोड़ी दूर है, चिकमंगलुरु में आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति पर इस्लाम का झंडा फेंका है। आप सोचो, पीएफआई की जो पॉलिटिकल आउटफिट है उसने फेंका है। वो दोनों लड़के अरेस्ट हो गए हैं। तो आप सोचो ना, आप फिर से वहां पर आप क्रिमिनल दंगे करना चाहते हो। आप चाहते थे वहां पर हिंसा भड़के, हिंदू मुसलमानों में लड़ाई हो। पुलिस को सूचना दी गई, वो झंडा आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति से हटाया गया, विरोध वहां पर हुआ। तो वहां पर तो हिंदू समाज ने आके कोई आगजनी नहीं करी, किसी का सर नहीं फोड़ा, पेट्रोल बम नहीं आए। मतलब आप ये चाहते हो कि आप खुद ही प्लान करो, खुद ही प्लॉटिंग करो और उसके बाद आकर के कम्युनल दंगे फैलाओ। ये कब तक तुम इस देश को इस तरीके से जलाओगे? और जगमाल, इन्होंने दिल्ली में, कर्नाटक में, वेस्ट बंगाल में, जम्मू कश्मीर में हर जगह ये हरकतें करी है। हर जगह ये लोग ये करते हैं। इसलिए इनको रोकना, जो धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पर ये करते हैं, इनको रोकना बहुत जरूरी है। आप सोचो, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं कुछ वो जो है हिंदू देवी देवताओं का कॉमेडी के नाम पर इतना मजाक बनाते हैं, इतना मजाक बनाते हैं, तब किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। और आज अब मुझे जब वहां पर इतनी आगजनी हो गई, इतनी हिंसा हो गई, प्लान्ड तरीके से ये गुरिल्ला वॉरफेयर का तमाशा हो गया, 60 पुलिस वाले चोटिल हो गए, तो कहाँ है वो अवार्ड वापसी वाला गैंग? कहाँ है वो ओपन लेटर वाला गैंग? कहाँ है मानव अधिकार वाले? कहाँ है जावेद अख्तर? कहाँ है मैडम सेन? कोई नहीं दिखेगा आपको। सूडो लिबरल कोई नहीं दिखेगा। सेक्युलरिज्म अब खतरे में नहीं है। जब 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ वाले लोग इस तरीके का तमाशा करते हैं, मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, देखिए ये जो है ना, मुस्लिम समाज के जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, कुछ पादरी, कुछ मौलवीज और कुछ ये राजनीतिक नेता मुसलमान समाज के, ये तो 8 से 10% लोग हैं जो ये अनरेस्ट कराते हैं। बाकी लोग बहुत सौहार्द से रह रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है इनको बहुत खराब लग रहा है। अब आप सोचो, राम मंदिर का मामला खत्म हो गया, भूमि पूजन वहां पे हो गया, शिलान्यास हो गया, इनको अच्छा नहीं लगा। ओवैसी ने और बाकी तमाम लोगों ने घटिया बातें करनी शुरू कर दी मीडिया में आकर के, और बोला कि हम जो है तो बनाओ मंदिर तोड़ के हम मस्जिद बनाएंगे। और ये सारा जो है ना उसी चीज का इनका ये प्लान है। इनके प्लान बी, प्लान सी है।
ये जो ये संविधान के नाम पे, कानून के नाम पे, विचारों की अभिव्यक्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे और धर्म के नाम पे ये देश को विभाजित, देश को तोड़ने की जो ये साजिश करते हैं, ये पहचाननी बहुत जरूरी है और इनको रोकना बहुत जरूरी है। इनको इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी को ये अधिकार नहीं है कि अनेकता में एकता वाला हमारा देश, वसुधैव कुटुंबकम वाला हमारा देश, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखने वाला हमारा देश जो है, ये लोग आकर के सड़कों पर उसको तोड़ें और जलाएं और लोगों को मारें।